नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम सवाई माधोपुर हैं और सवाई माधोपुर आज मैं वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ लगभग 3 महीने से जो किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के बीच अड़े हुए हैं और बैठ रहे हैं। मैं आपको सीधा रुख करवाता हूँ। जिला कलेक्टर जो कार्यालय है उसका गेट आपको दिखाई दे रहा होगा और उस गेट के जस्ट बिल्कुल सामने, उस गेट के बिल्कुल सामने किसान आंदोलन को लेके ये जो किसान है, किसान आंदोलन को लेके ये जो किसान हैं जो आज भी लगभग 3 महीने से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को, जो काले कानून थे उन कानूनों को लेकर वापस करवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हो इधर। और आज बामनवास ऊपर के ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा के सरपंच हरिराम मीणा जी यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम आपको इन किसानों से रूबरू करवाते हैं और मुलाकात करवाते हैं कि कौन कौन से जो काले कानून थे उनको लेकर ये आज आंदोलन कर रहे हैं। और लगभग 3 महीने के बाद आज सरकार इनकी नहीं सुन पा रही है। अगर देखा जाए 80% किसान है और पूरा जो देश है, पूरी जो सरकार है किसानों से सुन रही है, लेकिन आज किसानों का किस प्रकार अनादर हो रहा है वो हम आपको सीधा लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ यहाँ के किसानों को। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं शंकर लाल मीणा, मेरा गांव कावड़। कौन सा गाँव सर आपका? कावड़ गांव मेरा। कावड़ यहाँ से 10 किलोमीटर ही है। तो शंकर लाल जी, आप यहाँ कितने दिन से बैठे हुए हो? ये साहब जब से हरियाणा पंजाब में जब से वो किसानों का धरना जबरदस्त है, जब से हम यहाँ टिके हुए हैं और जब तक ये कानून तीन जो काले कानून चलवाया है इस सरकार ने, तो जब तक ये वापस नहीं लेगी जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। और हमने पूरा राजस्थान में घूम के हमारे किसान पूरे संगठन हो चुके हैं। अब हमारा जो कृषि का काम था वो निमट चुका है। अब ये आंदोलन बहुत भारी रूपरेखा बना रखी है हमने, तो बहुत भारी, अगर ये नहीं बच के होंगे तो बहुत भारी उगर लेना पड़ेगा। शंकर लाल जी, 3 महीना लगभग आपको होने जा रहा है। आप 3 महीना से सरकार के पीछे पड़े हुए हो इन काले कानूनों को वापस करने के कारण। हाँ सर। लेकिन आज तक किसानों की सरकार ने एक नहीं सुनी, तो कहीं न कहीं के किसानों का तिरस्कार माने इसको या कुछ और कहें? हाँ साहब, है ये तो हमारा ये एक हमारे अंदर आत्मा के अंदर बहुत बड़ी ठेस और ये कि ये ऐसी निकम्मी सरकार बैठी हुई है जो हमारा दुख को मतलब वो महसूस नहीं करी। तो हम आत्मा से यही दवा दे रहे हैं। हमारी दवा ये जाएगी कि उसका विनाश ही होगा और बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए हमारी आत्मा पूरी राजस्थान की किसान हर वर्ग हमको पढ़ाई से वंचित कर दिया, हमको हर चीज़ से दबा के हमारी फसल का कुछ भाव नहीं है, मनमर्जी का काम चल रहा है। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार कभी ये देखी नहीं। हमारी उम्र 50 साल की होगी लेकिन हमने ऐसा राज देखा नहीं, तो इस राज से हम बहुत परेशान हैं। कहीं कहीं जो कोरोना संक्रमण का जो अभी दौर चल रहा है, कोरोना से भी सरकार लड़ रही है, अधिकारी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, तो इसका असर पड़ा है किसान आंदोलन पर? नहीं, इसका कोई असर नहीं है सर। ये तो क्या है, इनके भ्रांति डाल रखी है। जैसे पहले बूढ़ा कहते थे कि बच्चे से आबू है, ये कोई बीमारी नहीं है। वैसे प्रकृति का बनया हुआ शरीर ही, इसमें बीमारी तो अच्छी साफ सुथरा नहीं रहेंगे, कुछ गलत चीज़ खाएंगे तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। आप यहाँ सर लगभग 3 महीना से इस जगह पर पड़ाव डाल रखा है और अभी जो कोरोना संक्रमण का दौर चला तो प्रशासन का आपको पर दबाव है यहाँ से हटाने का कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है? सर, ये क्या दबाव है, यहाँ फिर भी कांग्रेस की सरकार है जी, थोड़ा वो है नहीं, लेकिन बार बार हमारे ऊपर आते हैं प्रशासन। हम कोई या टप्पर भी छाड़ते हैं या कोई कुछ करते हैं तो थोड़ा आके हम धमकाए करते हैं, लेकिन हम निडर होके रहेंगे यहाँ, इससे नहीं डरेंगे कभी भी। आप अपने जो सवाई माधोपुर के जो किसान है उनको किसान आंदोलन के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? हम तो सवाई माधोपुर के जो किसान हमारे सभी किसान से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इसको कतई डरने की जरूरत नहीं है और तन मन धन से हम एक साथ में लड़ाई लड़ेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। किसान के ऊपर कोई का प्रेशर नहीं है, किसान तो खुद ही मालिक है, तो इसको दबाने वाला है कौन? कानून को बनाने वाले भी हम ही तो पूछाते हैं इनको, जो कानून बनाते हैं हमारे ऊपर ये कानून बनाएंगे तो रहेंगे कहीं देश से, हम इनको यहाँ देश से कतई विदा कर देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आइए अब मैं आपको सरपंच साहब, आप आज सवाई माधोपुर के किसानों का जो आंदोलन कर रहे हैं उनका हालचाल पूछने के लिए सवाई माधोपुर आए हो, उनको समर्थन देने के लिए सवाई माधोपुर आए हो, तो आप क्या कहना चाहोगे किसानों को?
मैं भू प्रेमी परिवार से जो 3 महीने से डटा हुआ है और अपना आंदोलन जारी है, मैं इनसे एक निवेदन करूंगा। तो हमारी भी कहीं आवश्यकता होगी भावना तहसील से ग्राम पंचायत फुलवाड़ा, आपके लिए तन मन और धन से मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। और राज्य सरकार चाहे कितना ही कुछ कहे, प्रशासन चाहे हमें कितना ही, वो हम निडर होके ही इस आंदोलन में भागीदारी निभाएंगे और ये बराबर चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस मिलेगी गवर्नमेंट ये मदद कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ। जो उनका नाम है मुकेश जी, जो भूप्रेमी हैं और लगातार किसानों के हक के लिए और किसानों के लिए न कि ये वो जो चेहरा है जो किसानों के लिए नहीं बल्कि हर आदमी के हक के लिए सवाई माधोपुर नहीं सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र में ये लड़ते हैं और उनको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुकेश जी, आपका जी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लगातार इस प्रकार यहाँ लोगों की सेवा करते जा रहे हो, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते जा रहे हो, लेकिन जो किसान आंदोलन में आपने जो भागीदारी निभाई है वो काबिल तारीफ है। लेकिन सर, काफ़ी सारी समस्या है, काफ़ी सारे आपने प्रयास किए, लेकिन आज तक सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? जी, सबसे अच्छी बात तो कि आप गंगापुर से आज यहाँ किसान आंदोलन सवाई माधोपुर मुख्यालय आए हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। भाई जी, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से और किसान जो सवाई माधोपुर का है, ये अलग सवाई माधोपुर ज़िले ने राजस्थान में सबसे पहले जगाई है और यहाँ ये अलग जग करके राजस्थान और आसपास प्रदेशों के इलाकों में गई। दिल्ली से तो आंदोलन की आग पूरे देश में लगी है, पूरे देश में जागृति आई है। रही बात सरकार के जू नहीं रेंगने वाली बात, तो वो तो रेंगेगी जू। असल में ये क्या बहुत बड़ा पैक्ट है गवर्नमेंट का पूंजीपतियों के साथ में, कंपनियों के साथ में। बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत जैसा सिस्टम सरकार ने कागजों में बना दिया है। अब आप देखिएगा, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय कितनी जाने गई थी, कितनी फांसियां चढ़े थे, कितने मुकदमे हुए थे। अभी तो क्या है, यहाँ इस आंदोलन ने 300 जाने गंवाई है, 300 लोग अभी शहीद हुए हैं। ये बिल्कुल देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत स्थापित हो चुकी है इस वक्त, और इस वक्त हर देश के नागरिक को खड़ा होना चाहिए। किसान को तो खड़ा देख करके दूसरा नागरिक भी ये कह रहा है कि किसान का खेत जा रहा है, ऐसा नहीं है। 3 जो कृषि कानून आए हैं वो इस देश के प्रत्येक नागरिक का अन्न रोटी छीनेंगे। इस देश की गाय भैंस भेड़ बकरी उसको कसाई खाने का जंतु जीव बना के छोड़ेंगे, व्यक्ति से दूध छीनेंगे। ये 3 कानून किसान का ट्रैक्टर छीनेंगे। ये 3 कानून राशन की दुकानें बंद कराएंगे। ये 3 कानून गेहूं के दाम को 20 रुपए से 200 रुपए किलो तक ले जाएंगे। ये 3 कानून सब कुछ बर्बाद करके और किसान की खेती को कंपनी के हाथ में दे करके ही दम लेंगे। हम लोग जो काम कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल किसी तरह का मैटर नहीं है। 20 वर्षों से यहाँ इस ज़िले में काम करते रहे हैं। आज ये जो किसान भाई आप देख रहे हैं, गंभीरा से किसान आया है आज। एक दिन यहाँ पर अब तक 80 गांव का किसान आ गया है। 90 दिन इस आंदोलन को माधोपुर में चलते हो गए भाई। तो हम कहना चाहते हैं सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और दूसरी पार्टी पॉलिटिक्स के लीडर्स, स्थानीय सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जसकौर मीणा जी, दिया कुमारी जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आप लोग किसान के साथ खड़े हों। संसद में, राज्यसभा में आप इन कानूनों को वापस कराने की पहल करें, नहीं तो ये किसान तो डटा रहेगा, ये नहीं हटेगा, डटा रहेगा, ये आर पार डटा रहेगा। और रही बात कोरोना की बात, कोरोना एडवाइजरी का आपने अभी देखा होगा, सारे किसानों के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। कलेक्टर साहब ने आज ही हमको यहाँ पाबंद किया है कि आप लोग कोरोना एडवाइजरी की पालना करें। हम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इसी जगह सैकड़ों हजारों लोग आते थे। आज हमने कोरोना को बीमारी मानते हुए कि भाई ठीक है, ये महामारी है तो हमको ध्यान रखना चाहिए। मुकेश जी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें और होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी तो अपन खुद करेंगे। मुकेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अपन जो किसान, जो अपने जो क्षेत्र के जो किसान हैं, क्या अपन को संगठित होने की आवश्यकता है? क्या अपन को एकता होने की आवश्यकता है? कहीं न कहीं अपने में अंदर तो फूट तो नहीं है कहीं न कहीं? जी ऐसा नहीं है। असल में क्या है, किसान संगठन लेकर के जो लोग बैठे हैं, किसान महासभा, किसान संघ, किसान जो भी अलग अलग संगठन होंगे, वो संगठनों के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किसान के अंदर घुसने की कोशिश कभी नहीं की। किसान को संगठित करने का काम नहीं किया।
आज जो संगठन आप देख रहे हैं भूप्रेमी परिवार, ये असल में सामाजिक संगठन है, पर्टिकुलर किसान संगठन नहीं है हम लोग। हम तो जब भी लगता है देश पे आफत है, लोगों पे आफत है, लोगों पे समस्या है, तो खड़े होते हैं। जब कोरोना चल रहा था तब इस संगठन ने 72 दिनों तक सेवा की, किसान की मदद लेकर के। जब अन्न आंदोलन चला तो यही संगठन इसी जगह 14 दिन तक भूख हड़ताल करने वाला संगठन है ये। तो ये जो संगठन है इसकी तरफ से किया गया काम, आज सवाई माधोपुर के 80 गांव संगठित हो गए हैं। 80 गांवों की, इस तरीके से आपको मैं बताऊं कि इस तरीके से एक एक गांव की 80 गांवों की कार्यकारिणियां बन गई है। हाट खुर्द के ये देखिए आप 15 किसानों की कार्यकारिणी, भैंसखेड़ा की ये कार्यकारिणी, तो ऐसे करके ये 80 गांवों की कार्यकारिणियां बन गई है। ये 80 गांव जिस दिन पोल होएगी कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली जाना है, तो निश्चित तौर पे हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर निकलेंगे, कम से कम 5 ट्रैक्टर निकलेंगे। इन 80 गांवों से तो गारंटीड निकलेंगे। रही दूसरे गांव के जागृति की बात, हम लगातार चौपाल कर रहे हैं। रात को जाते हैं, किसान को मंदिर मस्जिद पर एकत्रित करते हैं, वहाँ किसान इकट्ठा होता है और वहाँ किसान को ये सब चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद किसान संगठित होकर आ रहा है। मुकेश जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जब कोई भी इस भारत देश का नागरिक, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, जब सरकार से कुछ हक मांगता है, जब कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब किसान अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आए और किसानों ने आंदोलन किया, तो कुछ लोगों ने किसानों को आतंकवाद करार दे दिया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कुछ लोगों ने नहीं, यहाँ की जो सांसद है जसकौर मीणा, उन्होंने भी बोला है, वो तो यहाँ की लीडर हैं। अब या तो जसकौर मीणा को लगते हैं ये जो बैठे हैं ये भी आतंकवादी है, ये जितने भी किसान बैठे हैं, आज गंभीरा के किसान आए, ये भी आतंकवादी है। ये आदलवाड़ा के पटेल जी हैं, ये भी आतंकवादी है। ये जोड़ा के रामजीलाल कुम्हार जी, ये भी आतंकवादी है। वो बिलोपा के रामसाई जी, वो भी आतंकवादी है। ये सरपंच साहब भी आतंकवादी है। वो मैनपुरा के प्रभुलाल जी भी आतंकवादी है। अब या तो जसकौर जी ये जज करें कि ये आतंकवादी है या किसान है, जांच करें, इनकी कमेटी बनाएं। आप सांसद हैं, चाहें तो एक कमेटी बना सकती है, मेरी जांच कर सकती है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैनपुरा गाँव है, मेरी जमीन है, मेरे पिताजी खेती करते हैं। जांच कराएं कि हम आतंकवादी हैं या किसान हैं। और अगर हम किसान हैं तो हमारे साथ आए, खड़ी हों हमारे साथ। आप चुप न रहें, आतंकवादी न कहें, किसान का मनोबल नहीं गिराएं, इस किसान आंदोलन को तोड़े मरोड़े नहीं। इसलिए भाई हम ये कहना चाहते हैं कि नेताओं की ऐसी शब्दावली से हमारे को कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ये किसान आत्मा से, शुद्ध भावना से, बिना किसी स्वार्थ के, खुद के किराए भाड़े से खड़ा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है। शाम को किसान अपने हाथ से मंडा बनाएगा, अपने हाथ का अपना चून लाएगा घर से, अपनी चाय पी रहा है। इस आंदोलन को अभी तक किसी भी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का सहयोग नहीं है, न किसी और पार्टी के नेता मजबूती से इस आंदोलन में आ रहे हैं। ये पीड़ा है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनके आतंकी कहने से। अब ठीक है, इनकी जबान खराब होती है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। चलो मुकेश जी, अब आप जो अपने जो क्षेत्र, आपसे भी वही क्वेश्चन, आपने जो क्षेत्र की जो किसान भाई है उनको क्या कहना चाहोगे और क्या सलाह देना चाहोगे कि अपने हक के लिए लड़ें या वो घर पे बैठें? देखिए जी, हम तो कह ही रहे हैं, किसान को मोबाइल आपके इसके माध्यम से तो कह ही रहे हैं, बाकी हम तो घर घर जाके रात को 11 बजे जगा रहे हैं, उसकी रजाई खींच के जगा रहे हैं, उसको जगा के बात कर रहे हैं। अब तक 182 गाँव में तो मैं स्वयं घूमा हूँ, मैं खुद गया हूँ। मेरे साथ, हमारे 7-8 लोगों की टीम जाती है और वो टीम पूर्णतया, ये जो संगठन है ये 1000% नॉन पॉलिटिकल सोच का संगठन है, पूरी दुनिया में सेवा के विचार का संगठन है। इसके कोई भी कार्यकर्ता का किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, न किसी तरह का और इंटरेस्ट है। हम गांव में जाते हैं, लोगों को जगा रहे हैं। यही कहना है किसानों से, नौजवानों से, राशन का 2 रुपये किलो का गेहूं खाने वालों से, बाजार की दुकानों पे जो अपना किसान का अन्न खाकर जिंदा रहने वालों से, इन कर्मचारियों से, सबसे ये कहना है कि निश्चित तौर पे बहुत भयानक हालात से गुजरना पड़ेगा। इस किसान आंदोलन के साथ में आप उतरिए, सहयोग करिए। इनका हर स्तर से जो आप सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें, सरकार पर दबाव बनाएं और सारे किसान भाई, नौजवान सभी को संगठित होने की इसमें ज़रूरत है, बिना किसी स्वार्थ के। चलो, मुकेश जी ने ये बात बोला, सरकार और संगठन, जो किसान भाइयों को संगठित होने की जरूरत है बिना स्वार्थ के। मुकेश जी, एक बात मुझे आखिरी में याद आई, मैं उसको याद दिलाना चाहूँगा कि लोगों
को मैंने कहते हुए सुना है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि किसान आंदोलन नहीं साहब, हम मज़े लेने के लिए जाते हैं, वहाँ कूलर लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं, ऐसी लग रही है, खाने को अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं, काफ़ी सारी उनकी व्यवस्था लोग कर रहे हैं। तो क्या किसान यहाँ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं या इस तरह के जो आरामदायक चीज़ें भोगने के लिए आते हैं? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? चलिए आप पहले आपका कैमरा इधर घुमाइए, यहाँ किसान है, पहले ये तय कर दो आप आपका कैमरे से कि तो किसान ही है। आज मैं आपको और किसी किसान से पूछिए कि वो कितना मजा आया, उसको किसने यहाँ पर नाश्ता कराया उनको। आज हमने जो बात पूछी मुकेश जी से, उसको किसी से पूछो। हम दिखाने जा रहे हैं। और वो बात क्योंकि लोग कहते हैं किसान वहाँ ऐसी चल रही है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं और ये तो आराम की ज़िंदगी वो किसान जी रहे हैं। और उसी सवाल पे हम आप यहाँ के किसानों से पूछना चाहेंगे कि कितनी आराम की वो ज़िंदगी जी रहे। तो अगर आराम की ज़िंदगी यहाँ होती तो शायद आप देख पा रहे हो इनके चेहरे पर जो शिकस्त है वो नहीं हो पाती, जो थकान है वो नहीं हो पाती। दूसरी बात, कहीं न कहीं इनके चेहरे के अंदर वो दर्द आपको दिखाई दे रहा होगा और स्पष्ट वो दर्द आपको दिखाई दे रहा होगा। ये किसान और मैनपुरा से पूछो, आज मैं इनसे कितनी पूछा हूँ, बार इनको जलेबी खिलाई यहाँ पर, कितनी बार धरना। आप सब ये बात बताइए, उन लोगों वो हम नहीं पूछ रहे, वो लोगों का सवाल हमने आपके सामने रखा है कि लोग कहते हैं कि वहाँ कूलर पंखे ऐसी चल रही है और बढ़िया बढ़िया पकवान मिले, वहाँ खाने के लिए लोग जाते हैं। उनसे क्या कहना चाहोगे उन लोगों का? अजी काई भी न मिले, हम घरे की रोटी घरे का खर्चा खा कर रहा था, यहाँ धूप में बैठा था, गर्मी पड़ रही थी, धूप में बैठा था हम, और ये किसान धरना के लिए हम बैठे थे भाई। ये तक हमारे किसान जा गया हो तो ये उसके जा हम गाँव जगह गया था, गाँव हो गया था, भूखा तसाया पड़ा था, हमारे कहीं व्यवस्था कौन है हमारी। आज गंभीरा गांव का किसान आया, गंभीरा गांव के किसान को एक चाय मिली है सुबह से, हमारा भूखा तसाया पड़ा था हमें। और रही बात मेरे भाई, तो आपने देखा कि इन किसानों की क्या हालात होगी। आज गर्मी का समय है, हवा कितनी गजब चल रही है वो भी आपको जानते हैं, गर्म कितनी चल रही है वो भी आप जानते हो। लेकिन उसके बाद यहाँ उन लोगों पे ये करारा जवाब है जो लोग कहते हैं कि किसान आराम से मजे ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर ऐसा मजा ले रहा है तो आप भी आइए, यहाँ आपको भी बहुत मज़े मिलेंगे। तो ये हालात है इन किसानों के और अपने हक के लिए, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन भूप्रेमी परिवार संगठन की ओर से सारा चल रहा है। और आइए मैं आपको थोड़ा सा और किसानों से मुलाकात हूँ। जैसे क्या नाम है आपका? रामजी लाल मीणा। रामजी लाल जी, मीणा जी कहाँ से, कौन सा गाँव है आपका? गंभीरा गांव है सर। गंभीरा गाँव है। तो ये जो लोग कहते हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? क्या काहे की कहते लोग हैं? कहते हैं कि वहाँ किसान आंदोलन में जाके वहाँ मजे करते हैं किसान। मजे काहे के है साहब, यहाँ सुबह से भूखा तसाया बैठा था, सुबह से हमारे जानवरन को भूखा तसाया छोड़ रहे हैं। यहाँ हमारे पास मजा काहे का से, या कौन सी हमारे पास व्यवस्था है, या कौन सा हमारे लिए खाना है, या कौन सा नाश्ता है, कौन चाय देने वाला है हमको? हम तो हमारे किसान वहाँ बॉर्डर पर दिल्ली में मर रहे हैं, राजस्थान में मर रहे हैं, उनके समर्थन में आए हैं। हम तो उनकी मांग को स्वीकार करे सरकार, हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाए, हम इसलिए आए हैं। यहाँ हमारे कौन नाश्ता पानी रोटी पानी खिलाने वाला है हमको? यहाँ सुबह कितने बजे आते हो आप? यहाँ सुबह 10 बजे आए हैं, और शाम को कितने बजे तक जाते हो? शाम के जाएंगे और आधे यहीं रहेंगे, आधे जाएंगे, आधे वापस आएंगे। तो आपका ये जो आंदोलन है सर, हाँ, कब तक चलेगा? ये जब तक कानून वापस नहीं होगे तब तक चलेगा। हमारे नेताओं का, हमारे किसानों का नियम है, संकल्प है, एक बात चाहे मैं- मर मिट जाएंगे। आपने बोला कि जब तक आपको काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक चलेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आप इलेक्शन देते आए हो, हाँ, ठीक है, हर 5 साल में आप इलेक्शन वोट देते हो, वोट मांगने के लिए बहुत सारे नेता आते हैं आपके आते हैं पास, साहब। लेकिन आज जब आंदोलन आपने किया तो कोई नेता आपको आश्वासन देने के लिए या कुछ आया ऐसा? नहीं साहब, कोई ना राम राम कौन किया। और इस बात को हम भी अभी चिल्ला रहे हैं। आज 1 घंटे पहले हमने माइक का आवाज़ भी लगाई कि जो तो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से बन के गए हैं, वहाँ बैठे हैं, उनको नींद क्यों आ रही है? वो भी तो किसान ही है, वो भी तो हमारे ही है, हमने चुनकर भेजे हैं, क्या क्यों नहीं सुन रहे हैं क्या हमारे? किसानों को क्या इन जनप्रतिनिधियों ने और वोट बैंक समझ रखा है? पता नहीं साहब क्या समझ रखा है उनको, तो ऐसी लग रही है बढ़िया, गवर्नमेंट ने कार दे रखी है, बढ़िया मजे हैं, मरो मरने वाले। हम रात दिन मिट्टी में पड़े हैं, हमारी खेती अभी तो फसल पूरी तैयार नहीं हुई, फिर भी हमें इस दुख को देखते हुए हमारे किसानों के साथ में आए हैं। ठीक सर, ठीक। तो ये थे साहब किसान आंदोलन और सवाई माधोपुर से जो लगभग 90 दिनों से चल रहा है। हम इसकी लाइव तस्वीरें आपको बार बार दिखाते रहेंगे, यहाँ की जो हलचल है वो सारी नज़र डालते रहेंगे। कहीं न कहीं किसानों का एक अपना दर्द है और अपने हक के लिए ये बिल्कुल लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। आप बने रहिए जी इस पोर्टल पे, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम जो है।
एक मिनट सर, मैं आपको कुछ किसान हो रहे हैं उनसे और मुलाकात करवा देता हूँ। सर शुभ नाम आपका? अंशराज मीना, गाँव सर? गांव मैनपुरा। मैनपुरा। अंशराज जी, क्या कहना चाहोगे आप किसान आंदोलन को लेके? किसान आंदोलन के बारे में तो क्या बताएं। सर मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ। आज आप लगभग 3 माह से यह किसान आंदोलन कर रहे हो, हाँ, कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता, क्योंकि आज कई सालों से आप वोट देते आए हो, तो किसी ने आपको आश्वासन दिया, किसी ने आपके पास आके बैठ के आपकी समस्या को सुना? हमारे पास सारे जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ के, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी पार्टियों के नेताओं से हमें कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आएंगे तो आंदोलन चलेगा। किसान अपने आप में नेता है, अपने कार्य का। किसान खुद अपने आप में अपने कार्य का नेता है। तो हमें किसी नेताओं की आवश्यकता नहीं है कि भाई फला पार्टी का नेताजी आएगा, मंत्री जी आएंगे तो आंदोलन चलेगा। आंदोलन हम चला रहे हैं, सफलतापूर्वक चला है हमने, बिना किसी पार्टियों के नेताओं के भी हमारा आंदोलन सटीकपूर्ण चल रहा है। और ये आप पूरे भारत में देख रहे हैं, ये सवाई माधोपुर का सवाल नहीं है। आप आसाम में देखिए, दार्जिलिंग में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, गुजरात में देखिए, हमारे जो संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं वो पूरे भारतवर्ष में महापंचायतें कर रहे हैं और महापंचायतें करके पूरे किसानों को जागृत किया है। आज पूरे देश का किसान एमएसपी और तीनों कृषि काले कानूनों के लिए जागृत होकर खड़ा है। उसको निरस्त कराने के लिए अब सड़कों पे है पूरे देश का किसान। तो किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। इसके इफेक्ट आ चुके हैं बाज़ार में और चीज़ें जो कृषि जिनसे हैं उनका भंडारण, जो एमएसपी पे जो कानून था पहले, पुराना जो कानून था, मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम, भंडारण अधिनियम जो एक्ट था, उस एक्ट को इन कानूनों के माध्यम से निरस्त किया गया है। तो लोगों ने अब भंडारण चालू कर दिया है। आज से 15 दिन पहले गेहूं के भाव 1600 थे, आज 1900 है। ये फर्क देखिए आप, ये फर्क है इसका कि जितना भी किसान से पैदा हो रहा है वो सारा भंडारण हो रहा है। और वही चीज आज की तारीख में सरसों के तेल के भाव देखिए आप, 2300 रुपये का पीपा हो चुका है आज। तो ये भंडारण जो हो रहा है, अवैध भंडारण, इसी के नतीजे हैं। और किसान यहाँ का पूरी तरह जागरूक है। कारण हमें आज 90 दिन से ऊपर हो गए यहाँ पे बैठे हुए, तो हम सफलतापूर्वक हमारा आंदोलन चल रहा है। दिल्ली से हम सीधे जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर और जितने बॉर्डरों पे हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े नेता हैं उनसे रोज़ हमारी बात होती है। उनके आदेशों के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई चलाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।